जम्मू कश्मीर में किस वर्ग के परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की मंजूरी दी गई है? एएवाई परिवार। अंत्योदय अन्न योजना एएवाई के तहत आने वाले परिवारों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। यूक्रेन संकट को लेकर किन 3 देशों के बीच अबू धाबी में वार्ता शुरू हुई है? यूक्रेन, रूस, अमेरिका। शांति प्रयासों के तहत तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय बातचीत हुई है। वर्ष 2026 के शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? मिलान कॉर्टिना, इटली। विंटर ओलंपिक्स 2026 की मेजबानी इटली करेगा। भारतीय रेलवे कितने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बनाने की योजना बना रहा है? लगभग 260। लंबी दूरी की यात्रा को आधुनिक बनाने के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें शुरू की जाएगी। हाल ही में भारतीय रुपयों में मजबूती आने का प्रमुख कारण क्या रहा? भारत अमेरिका व्यापार समझौते की संभावना। व्यापार समझौते की उम्मीद से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। किस देश ने हाल ही में अपना 78वां राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका। श्रीलंका हर वर्ष 4 फरवरी को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है। भारत किस वैश्विक संगठन के इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज सेंटर से जुड़ा है? ब्रिक्स। ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज सेंटर का उद्देश्य औद्योगिक कौशल को बढ़ावा देना है। भारत के कौशल प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु किस संस्था ने $830 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भारत में स्किल डेवलपमेंट सुधारों में सहयोग करने के लिए लगभग $830 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। 5 फरवरी 2026 को पाकिस्तान में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। यह दिवस जम्मू कश्मीर के प्रति पाकिस्तान की एकता और समर्थन दर्शाने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का विज्ञान तकनीक के केंद्र लॉन्च किया गया है? अंतरिक्ष केंद्र। नवा रायपुर में लॉन्च किया गया यह केंद्र बच्चों और युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और अनुसंधान से जोड़ने के लिए बनाया गया है। नया अंतरिक्ष केंद्र अंतरिक्ष संगवारी मुख्यतः किन गतिविधियों को बढ़ावा देगा? मौसम पूर्वानुमान और क्लाउड मैपिंग। यह केंद्र सैटेलाइट निर्माण, ट्रैकिंग, मौसम पूर्वानुमान और अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी गतिविधियों पर केंद्रित है। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस वर्ष घोषित किया था? 2025 में। इसका उद्देश्य क्वांटम विज्ञान में तकनीकी विकास और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मुख्य स्रोत कौन सा है? भूमध्य सागर या कैस्पियन सागर। ये हवाएं सर्दियों में भारत में वर्षा और हिमपात लाती हैं, विशेषकर उत्तरी हिमालयी क्षेत्रों में। भारत में पश्चिमी विक्षोभ सामान्यतः किस मौसम में सक्रिय होता है? शीत ऋतु में। दिसंबर से फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ सबसे अधिक सक्रिय रहता है। 5 फरवरी 1783 को इटली के कैलाविरा क्षेत्र में क्या ऐतिहासिक घटना हुई थी? भीषण भूकंप। इस भूकंप में लगभग 50,000 लोगों की मौत हुई और यह कैलाविरा का सबसे बड़ा प्राकृतिक आपदा माना गया है। मिशन मौसम का मुख्य उद्देश्य क्या है? मौसम पूर्वानुमान और आपदा चेतावनी। यह परियोजना समुद्री और मौसम विज्ञान डेटा संग्रह और विश्लेषण पर केंद्रित है। 5 फरवरी 1852 को जनता के लिए कौन सा प्रसिद्ध संग्रहालय खोला गया है? हर्मिटेज म्यूजियम। यह संग्रहालय रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में
स्थित है और विश्व की सबसे बड़ा संग्रहालयों में से एक है। वेलकम स्ट्रेंजर नामक सबसे बड़ा स्वर्ण कलश कहाँ और कब मिला था? ऑस्ट्रेलिया में 1869। यह अब तक का सबसे बड़ा स्वर्ण कलश माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया क्षेत्र में मिला था। हर्मिटेज म्यूजियम किस देश का है? रूस। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पाकिस्तान में पहली बार कब मनाया गया था? 1990। इस दिन का उद्देश्य पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के लोगों के प्रति समर्थन और एकजुटता दिखाना है। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत में किस पर्वतीय क्षेत्र में बर्फबारी का कारण बनाता है? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश। सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता इन हिमालय क्षेत्रों में भारी बर्फबारी का कारण बनती है। अंतरिक्ष विज्ञान केंद्रों के माध्यम से युवा वैज्ञानिकों को मुख्यतः किस क्षेत्र में अवसर मिलता है? अंतरिक्ष तकनीक और अनुसंधान। ऐसे केंद्र सैटेलाइट, अंतरिक्ष मिशन और वैज्ञानिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करते हैं।